परिषद ने किया निर्माण विहार और गोंडा में प्रदर्शन। दिन भर लोग उड़ाते रहे दंगों की अफवाहें, लोगों को करना पड़ा काफी दिक्कतों का सामना। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सुचारू रूप से खोल दिए गए सभी रास्ते। लिव इन रिलेशन में रह रही महिला की हुई हत्या, बॉयफ्रेंड है शक के घेरे में, हत्या के बाद से गायब है बॉयफ्रेंड। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे दुकानों के ऊपर बनाकर लगाए गए लोहे के फ्रेम, G20 संपन्न होने तक साफ सफाई कराने की कोशिश, अवैध पार्किंग न हटाने से लोगों को हो रही है दिक्कतें। एमसीडी की लापरवाही से ज्वाला नगर में गिरा घर का एक हिस्सा, घर के नीचे बना हुआ था कूड़े का खत्ता। पीड़ित ने की थी कई बार शिकायतें, पीड़ित ने की घर की मरम्मत करवाने की मांग। ज्योतिनगर मोहल्ला क्लिनिक में बढ़ रही हैं चोरियां, चोरों ने 7वीं बार दिया चोरी को अंजाम, पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकामयाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में जगह जगह विश्व हिंदू परिषद ने आज नूह की घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया और प्रोटेस्ट किया, जिसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी रोड डाइवर्ट करने का अलर्ट जारी किया था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार में भी विश्व हिंदू परिषद ने अपना प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा गोंडा में भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बाहर की रोड भी बंद की थी। लोगों को ITO जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उन्हें लंबा रूट लेकर ITO तक जाना पड़ा। हालांकि प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद सुचारू रूप से सभी रास्ते खोल दिए गए। इसके अलावा दिन भर ऐसी अफवाहें भी उड़ाई गई कि यहाँ वहां दंगा हो गया है, लेकिन वे सभी बातें झूठी ही साबित हुई। पुलिस ने भी लोगों से कहा है कि वे ऐसी अफवाहों का ध्यान ना दें। विश्व हिंदू परिषद के केंद्र पदाधिकारी ने बताया कि वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लोग हिंसा में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए और आने वाले समय में सभी धर्म अपने धार्मिक आयोजनों को शांति से करें। ऐसी व्यवस्था शासन प्रशासन को बनानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे पहुंचकर सर्वप्रथम हनुमान चालीसा के साथ अपना विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी इलाके में लिव इन रिलेशन में रह रही एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव गीता कॉलोनी इलाके में उसके घर से बरामद हुआ है। घटना के बाद से महिला का बॉयफ्रेंड फरार है। आशंका है कि उसी ने महिला की निर्मम हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक महिला की पहचान 38 वर्षीय पूजा के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि पूजा अपने एक बेटे के साथ गीता कॉलोनी इलाके में एक शख्स के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। मंगलवार देर शाम जब पढ़ाई करके उनका बेटा घर पहुंचा तो पूजा लहूलुहान पड़ी हुई थी। बेटे ने घटना के बारे में पड़ोसियों को बताया और मामले की सूचना पुलिस तक पहुंची। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस गंभीर हालत में पूजा को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से ही उसका बॉयफ्रेंड मौके से फरार है। शक है कि उसी ने पूजा की हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी का पता लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार लिव इन रिलेशनशिप के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामला गीता कॉलोनी इलाके का है, जहां पर एक महिला का गला रेतकर हत्या कर दी गई। मेरे साथ एक शख्स हैं जो पूरा मामला बता रहे हैं। पता लगा था यहाँ पर किसी का हत्या हो गई है, मर्डर हो गया है और जब पुलिस वगैरह आई हुई थी और ना 9:30 बजे करीब, 8:30 9 बजे करीब देखा मैंने पुलिस आई बस। अरे हाँ भीड़ लग रही बहुत तगड़ा। प्रभा वाले के सामने नहीं है, जो प्रभा वाले की कुल्फी वाले गली छोटी सी अंदर जाके वो ताला बंद है, छोटी से लड़की 100 नंबर कर दिया। वो कत्ल वो ने देख लिया। हाँ वो सारे पुलिस वाले सारे 100 नंबर आए थे। SCP आए थे, किशन नगर आए थे, यहाँ से आए थे कि लक्ष्मी नगर से, फिर यहाँ से लाल क्वार्टर से आए थे, SCP आए, सारे इकट्ठे हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस को एक सुराग में मिला है कि आरोपी जो है कश्मीरी गेट की तरफ है। पुलिस ने वहां पर टीम भेजी है। अब देखना यही है कि पुलिस कब तक उसको गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे डालती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव दिल्ली। पूर्वी दिल्ली विकास मार्ग गुरुद्वारे वाली सर्विस रोड से आगे लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के नीचे दुकानों के ऊपर लोहे के फ्रेम बनाकर लगाए गए बोर्डों को MCD द्वारा बड़ी बड़ी क्रेन बुलाकर हटाया जा रहा है, ताकि G20 संपन्न होने तक विकास मार्ग साफ नजर आए।
लेकिन यहाँ सर्विस रोड से अवैध पार्किंग को नहीं हटाया जा रहा, जिससे पैदल चलने वाले लोगों का मार्ग बाधित हो रहा है। यहाँ लक्ष्मी नगर शकरपुर के दोनों तरफ की सर्विस रोड पर रोजाना दिन रात सैकड़ों 4 पहिया वाहनों की अवैध पार्किंग लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। और विकास मार्ग शकरपुर स्कूल ब्लॉक के सामने सर्विस रोड पर तो बीते 15 सालों से ज्यादा समय से दबंगों द्वारा अवैध रूप से कार बाजार चलाया जा रहा है। यहाँ खरीद बेच करने के लिए सैकड़ों 4 पहिया वाहन मार्ग बाधित के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन यह ना तो एमसीडी को नजर आते हैं और ना दिल्ली पुलिस या ट्रैफिक पुलिस को कि इन्हें भी हटाया जाना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। विकास मार्ग पे जो काम हो रहा है, जो बोर्ड साइन बोर्ड हटाने का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सरकार, एमसीडी जो भी कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन साथ साथ जो सर्विस लाइन पे जो गाड़ियां अवैध पार्किंग लगा के बैठे हैं, लोग गाड़ी लगाते हैं, उनको चलने फिरने में काफ़ी कठिनाई होती है, उनको हटाया जाए। विकास मार्ग को G20 के टिकट हो रहा है यहाँ पे, तो उसको साफ किया जा रहा है। दुकानों पे से बड़े बड़े साइन बोर्ड जो है अवैध रूप में लगाए गए थे, उनको हटाया जा रहा है। ये एमसीडी का काफ़ी अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। लेकिन यह सर्विस रोड पे ना अवैध पार्किंग चल रही है। लक्ष्मी नगर शकरपुर दोनों तरफ चल रही है अवैध पार्किंग। इससे लोगों का चलना निकलना दुश्वार हो रहा है, मार्ग बाधित हो रहा है। अवैध रूप से कार बाजार तक चलाया जा रहा है। G20 को लेकर दिल्ली राजधानी में जो से तैयारी चल रही हैं, इसी एवज में विकास मार्ग पर नगर निगम द्वारा बहुत ही एक सराहनीय कार्य चलाया जा रहा है। इस पर इमारतों पर लगे हुए अवैध साइन बोर्डों को साफ किया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा कार्य है। मगर विकास मार्ग पर अवैध पार्किंग जो है खड़ी हुई गाड़ियाँ हैं, वो इस पर ग्रहण लगा रही हैं। इसलिए इसको नगर निगम को चाहिए कि इस पार्किंग का भी जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। एमसीडी द्वारा कई बार लापरवाही के कारण आसपास के लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ हाल ज्वाला नगर के पास बने एक घर का हुआ है। दरअसल यहाँ ये घर पिछले कई सालों से है और इसमें तकरीबन 5 लोगों का परिवार रहता है। इस घर के ठीक नीचे कुछ साल पहले नाले के ऊपर कूड़े का खत्ता बनाया गया था। तब से ही इस खत्ते की सफाई के समय जेसीबी द्वारा कूड़ा उठाया जाता था, जिसकी वजह से इससे घर की दीवारों के लेंटर में दरारें बन गई और आज इस घर का एक बड़ा हिस्सा गिर भी गया, जिसकी वजह से घर में रहने वाले एक व्यक्ति को चोट लग गई। इस घर की जर्जर हालत के लिए पीड़ित ने कई जगह शिकायतें भी की थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? वहीं पीड़ित ने प्रशासन से इस खत्ते को यहां से हटाने या फिर घर की मरम्मत करवाने की मांग की है, क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी ये घर गिर सकता है। ये पहले तो खत्ता बना रखा था, अब वो ऑफिस बना दिया। और जब पहले कूड़ा उठाने आती थी मशीन तो दलक लगती थी जब वो कूड़ा भराई। हाँ, बुलडोजर आता था। और सबसे कह ली हमने, कम से कम 3-4 साल से हम पीछे पड़ रहे हैं सबके, हमारे मकान ना गिर जावे, मकान नहीं गिर जावे। सारा फटा पड़ा नीचे से भी। और ये हादसा आज सुबह हो गया। इसके पापा ये तो जैसे चढ़ते जा रहे थे काम के लिए ऊपर के, कुछ करें देखे ऊपर क्या है क्या नहीं है। हमारी मिट्टी का काम होता तो एकदम जैसे जीने से चढ़े पीछे से मैं ही, और ये एकदम नीचे धड़ाम देने न गई। हाँ, वो तो ऊपर भगवान का शुक्र है जो ऊपर से सिर पर ना गिरे, इतने दबे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर लगता है। और ये सुबह 8 बजे का हादसा हुआ है। मेरे पापा ऊपर छत पर जा रहे थे ऐसे टहलने के लिए, कि कुछ काम वाम देखने के लिए, तो एकदम तुरंत ये एकदम से हादसा होता है और एकदम से हमें अचानक ऑन द स्पॉट ये फंस जाते हैं। पापा बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी सुबह कि मतलब कैसे बचाएं कैसे नहीं, पूरे आधे दब चुके थे बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र समझो कि जान का नहीं हुआ ऐसा कुछ थोड़ा, लेकिन वो बेहोश हो गए थे और थोड़ा मानसिक रूप से। ये तो काफ़ी टाइम से जब पहले खत्ता चालू था तो उस टाइम पर बुलडोजर आता था कूड़े को उठाने के लिए, तो उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा दलक लगती थी। दलक लगने की वजह से इस घर के अंदर बहुत सारी दरारें आ गई हैं। हाँ, दरार आ गई, मकान पूरा फट गया, लेंटर में छेद हो गए, दरारें आ गई बहुत ज़्यादा। हमने कई बार शिकायत भी कराई, एमसीडी दफ्तर में गए भी, डीसी ऑफिस भी गए, और गोयल यहाँ के जो एमएलए हैं इस क्षेत्र के उनके पास भी गए थे। किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, पहले भी और अब भी। कंप्लेंट के बाद कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लगाई है, बट उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं है। और इस घर की कंडीशन कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही बेकार हो चुकी है। आज जैसे कि आज यहाँ पे इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, अगर यहाँ पे बच्चे के साथ भी हो सकता था। इनका एक छोटा बच्चा है जो विकलांग है एक तरह से, अगर वो कुछ उसको हो जाता तो कौन जिम्मेवार होता इसका, क्योंकि वो बेचारा वैसे ही विकलांग है। अगर वो दब जाता इस चीज़ में तो क्या होता। तो अभी क्या चाहते हैं, क्या मांग क्या सकते? बस ये है कि या तो गवर्नमेंट इस खत्ते को हटाए या फिर इस घर के लिए कुछ तो करे। खत्ता बेशक बंद हो गया, पर जो पहले से इसमें डैमेज हो चुका है उस चीज़ का तो उपाय करे, या तो फिर इसका मुआवजा दे या इसको बनवाए, कुछ तो करे। अगर खत्ता नहीं हटाना चाहती या इसे बंद भी कर दे, उसको मुआवजा दे या इसको घर बनवाए इसका इनका।
राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार अपने मोहल्ला क्लिनिकों में राजधानी दिल्ली की जनता के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराती है और मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों के लिए भी मोहल्ला क्लिनिक में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जो एक आलीशान अस्पताल में होनी चाहिए। अब ये सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारियों के लिए कितनी लाभदायक हो रही हैं, इसका अंदाजा आप हमारी इस खबर को देखकर लगा सकते हैं। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर थाने के अंतर्गत गोलचक्कर मोहल्ला क्लिनिक का है, जहां आए दिन चोरियां होती रहती हैं। यहां पर चोर रात के समय मोहल्ला क्लिनिक में लगी एसी और उसके कोयल बॉक्स को भी चुरा कर ले गए। इतना ही नहीं, चोर मोहल्ला क्लिनिक की दीवारों पर लगी लाइटें तक चोरी कर ले गए। क्लिनिक के डॉक्टर्स का कहना है कि चोरों ने इस बार इस मोहल्ला क्लिनिक में 7वीं बार चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पहले भी चोर मोहल्ला क्लिनिक में लगी एसी को चोरी कर ले गए थे। इस मोहल्ला क्लिनिक में 3 एसी लगी हुई हैं। इस तरह मोहल्ला क्लिनिक में दोबारा एसी लगवाई गई। इसके बावजूद फिर भी चोर इन एसीओ को उतार कर ले गए। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के तार भी काट दिए। थाना ज्योति नगर में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। क्लिनिक स्टाफ ने पुलिस के कार्य पर भी सवाल उठाए हैं। जब से मैं आया हूँ करीब 4-5 साल हो गए और हर 3 महीने में मोहल्ला क्लिनिक में चोरी निश्चित है। और ये चोरी में एसी का कॉइल ले जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं एसी का। यहाँ पे LED ले गए यहाँ से, और जो वो क्या कहते हैं कैमरा होता है ना इसका, CCTV कैमरा, हाँ CCTV कैमरा वो भी ले गए। और ये दीवार भी तोड़ रहे हैं, उसमें कई बार दीवार भी तोड़ चुके हैं ये। और कोई चीज़ सेफ नहीं है, हर 3 महीने में चोरी होती है। 5-6 बार कम से कम चोरी हो चुकी है। और हर बार पुलिस में FIR होती है, विधिवत FIR होती है, लेकिन पुलिस आती है और कुछ नहीं करती है। जी कोई चीज़ सेफ नहीं है बिल्कुल। जितना भी सामान इसके अंदर है बिल्कुल सेफ नहीं है। लोगों को अपने आधार कार्ड बनवाने हो या फिर उनमें कुछ बदलाव करवाने हो तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में गगन विहार स्थानीय पार्षद रमेश गर्ग द्वारा आधार कार्ड बनवाने का कैंप लगवाया गया, जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। पार्षद ने बताया कि 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक ये कैंप लगना है, जिसमें हर रोज कई लोग हिस्सा ले रहे हैं। वहीं यहाँ आए लोगों ने कहा कि इस तरह के कैंप काफी फायदेमंद है, क्योंकि बाहर पैसे भी लगते हैं और साथ ही काफी लंबी लाइंस में लगकर इंतजार भी करना पड़ता है और फिर भी नंबर नहीं आ पाता। इसीलिए इस तरह के कैंप और भी इलाकों में लगने चाहिए। हमने आधार करेक्शन के लिए, आधार नया बनाने के लिए कैंप लगाया है। ये 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलेगा। और साथ में मेरे ऑफिस में वोट कटवाने का, बनाने का और करेक्शन कराने का ये भी काम 3 महीने से चल रहा है। रोज़ 25-30 लोग वोट कटवाने बनाने आते हैं। आधार कल से शुरू हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। हम नंबर से सभी को आधार बनवाने के लिए भेज रहे हैं। चेंज कराने के जहाँ जहाँ कहीं मिलता है, पता नहीं दूर दूर था, हम नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने जहाँ हमारे जो काउंसलर साहब ने जहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया और इसके लिए हमारे को जहाँ फैसिलिटी मिल गई, हम यहीं रहते हैं कॉलोनी में, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, यहीं हमारा हो गया काम। नहीं, जहाँ तक कोई चार्ज नहीं, वहाँ चार्ज भी देना पड़ता था। साथ में के लंबी लाइनें लगती थी और कहते आज नहीं टाइम है, कल आना, बहुत लश है, कहीं बहुत ज़्यादा पर हम बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएंगे सब। तो इसलिए हमारी यही थी कि हमारे को ये घर में ही समझो, मेरे जहाँ पे हमारी कॉलोनी में अंदर सब कुछ हो गया और मिल गया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आधार कार्ड अपडेट कराना था, एड्रेस चेंज करवाना था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कैंप लग रहा है, इसमें इजी होता है, फटाफट हो गया काम, 10 मिनट। ये अनाउंसमेंट है, RWA में सब में मैसेज हैं सब में। केबल मैन्युफैक्चर और ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा आज कड़कड़डूमा के जिंजर होटल में सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें इलाके के कई कंपनी और फैक्ट्री मालिकों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि पिछले कई सालों में केबल का व्यापार करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। कभी बिल क्लियर नहीं होता कि असली है या नकली, तो कई बार ब्रांड के केबल्स भी डुप्लीकेट मिल जाते हैं। GST भी अलग है, साथ ही दाम भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं। ऐसे में केबल का मार्केट काफी डाउन जा रहा है, इसीलिए सेमिनार आयोजित किया गया और अपनी बातों को सभी के सामने रखा गया, जिससे कि इनमें कुछ सुधार हो सके। ये सेमिनार हमारे छोटे उद्यमी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, केबल इंडस्ट्री के ट्रेडर्स हैं, उनकी जो समस्याएं होती हैं वो एक मंच पे कहीं नहीं आ पाते। उनके लिए हमने एक एसोसिएशन बनाई है, जिसके सभी तरह की समस्याओं को हम एक जगह पर लेके आएंगे और मंच के थ्रू अथॉरिटीज़ तक पहुंचाएंगे। जितने केबल मैन्युफैक्चरर्स हैं दिल्ली एंड सराउंडिंग में हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। गवर्नमेंट से अपनी कुछ डिमांड्स हम प्रेजेंट करेंगे बाद में, अगर हमें लगेगा, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट्स में हम लोग अपने आप को पुटअप करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो ड्यूटी ड्रॉबैक है केबल के ऊपर सिर्फ 2% है। हम चाहते हैं कि उसको इंक्रीज़ किया जाए, जिससे कि इंडियन मार्केट फ़ॉरेन में काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ में हम लोग अपने प्रोडक्ट को पिच कर पाएँ। ये हमारा फर्स्ट सेमिनार है, एक छोटी सी कोशिश की गई है
एक पहल की गई है एक केबल एसोसिएशन को बनाने की, जोड़ने की केबल वालों को। इसमें एक्चुअली हम लोगों के साथ प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, यहाँ के माहौल को लेके आए दिन मर्डर हो जाते हैं, पेमेंट्स को लेके या उसको लेके लूटपाट बहुत है हमारे एरिया में, सब जगह बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। प्लस एमएसएमई में जो है जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, हम लोग सब एमएसएमई में आते हैं, एनएसआईसी में आते हैं और सबके पास है, लेकिन हम लोगों को वो चीज़ें प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं। उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो बड़ी सारी समस्याएँ हैं। प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं, सब जगह नेटवर्क बंद हो जाते हैं, सब चीज़ें वो हो जाती हैं, बड़ा सारी समस्या बहुत ज़्यादा हम लोग फेस कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोगों ने इकट्ठे हुए हैं हम लोग, और उसी के लिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा मोटिव है कि जितने भी दिल्ली में केबल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक साथ लेकर चलना। अभी तो ये मतलब पहल है हमारी, तो सब नहीं जोड़ पाए हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हमारी, चाहे डिपार्टमेंट की हो, कोई जीएसटी की हो, चाहे किसी भी ट्रांसपोर्ट की हो, या कोई भी जैसे रेड होती है, कोई भी डिपार्टमेंट आता है, उसके लिए सारे एकजुट हों। कोई भी समस्या हो, चालान करना कोई भी समस्या नहीं है, समस्या हल कीजिए, उसे को बैठिए क्या कर सकते हैं। जैसे कोई भी लाइसेंस है, लाइसेंस की एक वो बनाइए कि यहाँ पर हो गए और यहाँ पे लाइसेंस बनेंगे, इस तरीके से सब बनवाएंगे। कोई नहीं चाहता कि आए दिन कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आए और काम में डिस्टर्बेंस हो। स्वतंत्रता दिवस और G20 के मद्देनजर उत्तर पूर्वी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला भर के तमाम RWA भाईचारा समिति सदस्यों के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें स्वतंत्रता दिवस और G20 को लेकर लोगों को जानकारी दी गई और बिगड़ते माहौल से सावधान रहने के लिए भी कहा गया। हरियाणा के नूह में हुई घटना के मद्देनजर भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम रखे गए और हर संदिग्ध प्रस्तुति पर भी पुलिस ने पैनी नजर बनाई हुई है। आज मौजपुर में दंगे की अफवाह फैलने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP ने स्पष्ट किया है कि यह अफवाह फैलाई जा रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी इलाकों में माहौल सामान्य है, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ है। अफवाहों से सावधान रहने की भी लोगों को सलाह दी गई। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार जहां एक तरफ दिल्ली की सड़कों को पेरिस बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सड़कों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चलना लोगों के लिए दुश्वार होता जा रहा है। यह नजारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के गली नंबर 4 रामा गार्डन का। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सड़क के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस सड़क पर लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। बरसात के मौसम में इस सड़क पर घुटने घुटने पानी भर जाता है और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे इस सड़क पर स्कूल भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी ड्रेस भी खराब हो जाती है। वहीं बुजुर्गों की बात करें तो इस सड़क पर बुजुर्ग चलने से डरते हैं। उन्हें डर सताता रहता है कि कहीं वह सड़क पर गिरकर चोटिल ना हो जाए। जब इन सड़कों को हालातों का जायजा लेते समय स्थानीय लोगों से बात की गई तो स्थानीय लोगों का कहना था कि कई बार आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक से इस सड़क के मुद्दे पर बात की गई, लेकिन समस्या का कोई समाधान होता नहीं दिखाई दे रहा है। विधायक जी कई बार इस सड़क पर नारियल फोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आज तक ये सड़क नहीं बन पाई। सर घाटा में बलुआ डाल रखा है, इतना बुरा हाल है, बाइक चलती ही नहीं है, गिर जाते हैं जाते जाते, बारिश पड़ जाए गल पानी भर जाता है। सर पानी तो घुटने डूब जाए, कितना पानी भर जाता है, यहाँ पर पानी निकलता ही नहीं है। नाली पूरी खराब हो रही है, नाली बनने को तैयार, रोड नहीं बनने को तैयार नहीं है। कस्टमर का आना जाना और रोड से मतलब इतना बुरा हाल है, हम तो परेशान हो चुके। पहले मेन रोड से दुखी थे, अब इस गली में आए तो इस रोड से दुखी है। सर आना पड़ा, मजबूरी है, क्या करें अपने काम के लिए। हमारे यहाँ पे इतनी बुरी दशा है कि बिल्कुल ही ना तो चला जाता ना कुछ होता। सर यहाँ पर ना पानी, जरा सी बारिश होती है, 2-3 मिनट भी बारिश होगी तो पानी भर जाएगा। गंदा नाले का पानी आता है तो इस चक्कर में पानी भर जाता है, तो स्कूल से बच्चों को लाना है, ले जाना है, बच्चे गंदे हो जाते हैं, हम भी गिरने का डर लगता है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।